ऑफिसर जो धाम का जो बाबा जी है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने ये यात्रा निकाली है। और ख़ास तौर पे जो हमारी वाल्मीकि जाति के लोग हैं उनको उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया पता विचारधारा में ना जुड़े, इसलिए वो सनातनी जो लोग हैं हमारे को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन जो विचारधारा है ये पूरी आरएसएस की विचारधारा है। उनको तो दुश्मन का काम है दुश्मनी करना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दुश्मन तो उस हिसाब से बढ़ेगा। ये इतिहास गवाह है, आपको वो पद दे देंगे लेकिन पावर नहीं देंगे, पावर उनके पास रहेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और एक बार फिर से महेंद्र अछूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। काशीराम जी के साथ इन्होंने काम किया हुआ है, उनके बहुत सारे कैडर इन्होंने लिए हैं और लोगों को दिए भी हैं। मिशन मूवमेंट क्या होता है इनको भली बात पता है। एक बड़े दौर से, एक स्वर्णिम युग से ये गुजरे हैं। वामसिप से लेकर बीएसपी तक की यात्रा इन्होंने देखी है। महेंद्र जी क्या कहेंगे, अभी देश में जो साधु संत हैं वो हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा कर रहे हैं और इसकी मुहिम जो है बागेश्वर धाम है, बागेश्वर महाराज जो है धीरेन्द्र शास्त्री वो इसको लेकर लीड कर रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली तमाम जो है वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं। क्योंकि आप मिशन मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, काशीराम जी के साथ आप रहे हैं, तो क्या क्या मानसिकता हो सकती है इस पूरे जो हिंदू राष्ट्र को लेकर ये जो यात्रा निकल रही है, जबकि देश में संविधान है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्रांति के बाद प्रतिक्रांति होती है, ये सृष्टि का नियम है। कोई भी आप क्रांति करोगे उसके बाद प्रतिक्रांति है। तो ये आज से नहीं है, ये 1873 से स्टार्ट हो गया था, जब ज्योतिबा फूले साहब ने कहते हैं वो उसकी सत्य शोधक समाज की स्थापना की, तभी से ही वो क्या कहते हैं समाज को क्या कहते हैं उन्होंने जागरूकता फैलाने के काम किए। तो उसी के साथ प्रतिक्रांति हुई, तो उन्होंने उसके एवज में गणेश की यात्रा निकाली। तो गणेश यात्रा उन्होंने निकाली और बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र के गुजरात जो है, जो महाराष्ट्र जो गुजरात का पूरा एक ही था सारा, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे ये लोकमान्य तिलक ने ये यात्रा निकाली। और यात्रा निकाली, फिर क्या हुआ कि जब से किसी अछूत ने उसको मतलब वो दर्शन करने के लिए जैसे ही आया, उसको क्या कहते हैं उसको हाथ लगा मूर्ति को, तो इन्होंने उस मूर्ति का जो विसर्जन कर दिया। मतलब उस मूर्ति को भी, ये तो मूर्ति भंग हो गई है, इसको क्या कहते हैं उसमें नाले में फेंक दिया उन्होंने। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि जो अछूत का हाथ उस पर लग गया और ये गणेश की मूर्ति जो है वो उन्होंने नाले में इन्होंने विसर्जित कर दी। तो ये उनका इतिहास रहा है। जैसे जैसे हमारे समाज के लोग या बहुजन समाज के लोग या 85% के लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं, तो उनके लिए हर ये मनवादी व्यवस्था जो है ये लोग ऐसी क्रांति के साथ प्रतिक्रांति के लिए लोग करते हैं। ये इनका इतिहास रहा है। इसी के एवज में अब जैसे जैसे जो बहुजन समाज की मूवमेंट है और ये जो मूवमेंट है ये पूरे देश के अंदर फैल रही है, और ये इसका मैं ये मानता हूं कि ये जो यात्रा निकाली है ये क्या कहते हैं बिहार से भी रिलेटेड है। क्योंकि ये क्योंकि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव जी का जो फार्मूला चल रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी, उनको उन्होंने इकट्ठा करने का एक प्रोग्राम ऐसा उन्होंने सब जातियों के लोगों को इकट्ठा कर दिया। क्योंकि लालू साहब जो है, लालू जी है मान्यवर काशीराम के साथ रहे हैं और हमारे साथ पटना के अंदर वामसेप के अधिवेशनों में लालू जी आते रहे हैं। तो लालू जी पूरे वैचारिक आदमी हैं, उन्होंने ही क्या कहते हैं इस देश के बिहार के अंदर जो है दलितों गरीबों को उठना सिखाया। मैं कल परसों जैसे चुनाव हो रहा था वो मैं देख रहा था कि पूछे भी लालू से तुम क्यों इतना प्रभावित हो, कहता भाई लालू अगर ना होता तो आज हमारे को कुर्सी पे हम बैठ नहीं सकते थे। तो ये उसके एक एवज में ये अब हम ये कह सकते हैं कि वोट भी उसको प्रभावित करने के लिए इन्होंने बागेश्वर जी ने बागेश्वर जो धाम का जो बाबा जी है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने ये यात्रा निकाली है। और खास तौर पे जो हमारी वाल्मीकि जाति के लोग हैं उनको उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, उनको ही लेके इन्होंने यात्रा स्टार्ट की। अभी 3-4 दिन पहले वाल्मीकि लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने यात्रा ये निकाली है। और वाल्मीकि भी वो लोग हैं जो मतलब जो बीजेपी या कांग्रेस के जो पिट्टू हैं, मतलब जो विचारधारा के लोग नहीं है, उनको लेके उन्होंने ये यात्रा निकाली। और कल परसों में देख रहा दैनिक भास्कर के अंदर भी उन्होंने एक लगाया कि एक पलवल के पास एक गांव है, उसके अंदर वो वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ वो भोजन कर रहा है। तो ये सनातनी जो लोग हैं, सनातनी जो विचारधारा है, ये पूरी आरएसएस की विचारधारा है। तो जैसे आरएसएस की विचारधारा, जैसे एक आरएसएस का प्रवक्ता था, वो मेरे से एक दिन बहस करने लगा, कहने लगा भाई हम तो समरसता चाहते हैं,
मैंने कि समरसता क्या चाहते हैं, हम तो समानता क्यों नहीं यूज करते आप, कि भाई समरसता और समानता में क्या फर्क है। मैंने समरसता और समानता में बहुत फर्क है। समानता तो ये है कि भाई सभी लोगों को साथ लेना, चाहे ऊंचा नीचा, कोई ऊंचा ना हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, ये समानता है। और समरसता का मतलब ये है कि हाँ, वो वर्ण व्यवस्था ऐसी ही रहे लेकिन हम भाईचारा मिलाएं, लेकिन वो ऐसे नहीं चलेगा। वो चाहते हैं समरसता रहे और वर्ण व्यवस्था रहे, तब हम इनके साथ हम भाईचारा पैदा करें। लेकिन जो बाबा साहब की जो मूवमेंट है वो है समानता पे आधारित है, कांशीराम की मूवमेंट है समानता पे आधारित है। तो ये लोग स्पेशली वाल्मीकि जाति के लोगों को कॉन्सेंट्रेट करके, उनको इकट्ठा करके वो दो फाड़ करने के चक्कर लगे हुए हैं। तो उनका प्रयास है, जो मिशन मूवमेंट जो चल रहा है, मान्यवर कांशीराम साहब का मूवमेंट जो चल रहा है, वाल्मीकि अब जो अम्बेडकरवाद की तरफ जा रहा है, यही एक बड़ी वजह है कि बड़े से बड़े चाहे आरएसएस हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, लगातार वाल्मीकि को अपने साथ ले रहे हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे वाल्मीकि जाति इकट्ठा हो रही है, लोगों को बाबा साहब की विचारधारा को वो फैला रही है, तो बड़े पैमाने पे जो सामाजिक मूवमेंट के लोग जो हैं लगे हुए हैं। और जैसे अभी हमारा राष्ट्रीय झाड़ू मंच के लोग हैं और दूसरे हमारे जो साथी हैं, वो बाबा साहब की विचारधारा पूरे देश प्रदेश पूरे भारत में वो लोग घूम रहे हैं। तो वो उनको जो है मनुवाद है पूरा कांपा हुआ है। भाई चमार तो इतना वो फैल रहा है, लेकिन इसलिए वाल्मीकि जाति के लोग कैसे ये काम कर रहे हैं, तो उनको ये जेलसी भी है। और इसलिए जेलसी के कारण ये खासकर वाल्मीकि लोग जाति के लोगों को इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया कि इनकी जोतों को अगर ये चमारों के साथ और ये जाति भी अगर मिल गई तो हम जो है इनका मुकाबला आने वाले टाइम में कर नहीं पाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर वाल्मीकि जाति अगर खड़ी हो जाती है तो उनको भीमे कोरेगांव की घटना याद है कि ये भीमा कोरेगांव की जो घटना है, जो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। और मैं उनका स्पेशली वो महल भी देख के आया हूँ। पिछली जनवरी को मैं उस महल में देखा, जो पेशवाओं का महल है वो उन्होंने नेस्तराबूत कर दिया, उसकी जड़ें जो है ना बिल्कुल ही खोखली कर दी। उसमें महल नाम की कोई चीज नहीं है। इतना बड़ा महल जो है वो क्या कहते हैं 500 पेशवाओं ने उनको ध्वस्त कर दिया। तो ये एक कारण है कि जैसे जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग या और जाति के लोग हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, धानक तेली तमोली वाल्मीकि जो ए ग्रुप या बी ग्रुप में भी कहीं ये इकट्ठे ना हो जाए, तो इस चक्कर कैसे भी वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वाल्मीकि जाति को, खासतौर पर टारगेट उन्होंने करा है। और ये क्या कहते हैं, ये इस विचारधारा से बाबा साहब विचारधारा में ना जुड़े, इसलिए वो सनातनी जो लोग हैं हमारे को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कहेंगे आपको मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए, क्या ये एक अम्बेडकर युग की शुरुआत इस देश में हो चुकी है? हाँ, अम्बेडकर युग की शुरुआत तो 1937 से स्टार्ट हो गई थी। वाल्मीकि समाज के लोगों ने जब 1931-32 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जब बाबा साहब के गांधी और ने क्या भी हम गांधी ने कहा कि दलितों का नेता तो मैं हूं, आप क्यों, तो अब क्या कहते हैं, यहाँ के दिल्ली के आर्य समाजी लोगों ने वाल्मीकि जाति पचकुइया में जाके उनसे खत लिखवाए कि हमारा नेता अम्बेडकर नहीं गांधी है। इसी एवज में जो क्या कहते हैं, हम पंजाब के लोगों ने जो जागरूक थे बाबा साहब की मूवमेंट से, उन्होंने अपने खून से खत लिखा और बाबा साहब की कहते भी हमारा नेता गांधी नहीं, हमारा नेता बाबा साहब अम्बेडकर है। तो इसमें जो उस टाइम लगा 1937 में जो 32-31 में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जागरूक थे। लेकिन ये जागरूकता इसलिए है कि देश का जो पार्टीशन हुआ उसके अंदर बहुत बड़ा भाग हमारा जो है वो पाकिस्तान को चला गया। वो देश को पार्टीशन करने का ही मतलब, ये इसके अंदर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं है, देश का बंटवारा नहीं था, ये शेड्यूल कास्ट जातियों का बंटवारा था। जैसे जैसे क्या कहते हैं SC ST OBC जैसे उनकी मूवमेंट चली, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सर छोटू राम की मूवमेंट, छोटू राम जी जो है शूद्र थे और उन्होंने क्या कहते हैं सारे समाज के लोगों को जोड़ा, जो गरीब तबका है उस समाज को उसने जोड़ा और उन्होंने भाईचारा पैदा किया। तो और जब वो जीत गए 275 सीटों में से 232 सीटों पे वो उस टाइम में 1937 में वो सरकार बनाई और सरकार के अंदर हयात खां को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। और उनको तभी से जिलेस होगी, अगर ये मूवमेंट आगे जाके बढ़ गई तो अगर हिंदू मुस्लिम एकता, बहुजन जो विचारधारा है, अगर ये एक इकट्ठे हो गए तो आने वाला जो समय है बहुत खतरनाक होगा। इसलिए ही क्या कहते हैं इस पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। इधर से जो ईस्ट जो पाकिस्तान है, ईस्ट बांग्लादेश है जो आज की डेट में बांग्लादेश बना हुआ है, वहां भी नमोशूद्रों का मूवमेंट था। जो चंडाल बिरादरी से थे ठाकुर हरिचंद ठाकुर जी, उसकी मूवमेंट थी। उसकी मूवमेंट से इधर 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 बंगाल की मूवमेंट थी, इधर सर छोटू राम की मूवमेंट थी और बाबा साहब और छोटू राम
का आपस में मिलना हुआ, और इस मिलने से कारण छोटू राम जी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे, इसलिए जो मूवमेंट है वो हमारी, वो बंटवारे के कारण हमारी जो मूवमेंट है वो मतलब ऐसी ही रह गई, क्योंकि बहुत बड़ा जो भाग है वो पाकिस्तान में चला गया। जो जागरूक लोग थे, जिन्होंने बाबा साहब की मूवमेंट को समझा था, जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो आदि धर्मी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी, मंगूराम मंगवालिया, चुन्नीलाल थापर, ये इसके मेन वो थे। चुन्नीलाल थापर वाल्मीकि समाज था, और मंगूराम मंगवालिया जी होशियारपुर के वो चमार समाज से थे। इन दोनों ने मिलकर मूवमेंट चलाई। फिर आर्य समाजियों ने इस मूवमेंट को, वहां भी एक क्रांति है, प्रतिक्रांति, जब वो क्रांति आदि धर्म की चली तो आर्य समाजी लोगों ने उसके अंदर घुस गए और कांग्रेसियों ने उसको, मूवमेंट को तोड़ दिया। हमारे लोग क्या कहते हैं, आदि धर्मी मूवमेंट को तोड़ के वो नेता बन गए। उन्होंने क्या कहते हैं, चुनाव लड़ा आरपीआई वगैरह बना के। तो क्या यही एक बड़ी वजह है कि अब देश में लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर चल रही है और धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं? नहीं, वो तो यात्रा करेंगे, उनका काम तो करना है, हमारा काम अलग है, उनका काम है। दुश्मन को तो दुश्मन का काम है दुश्मनी करना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो दुश्मन तो उस हिसाब से बढ़ेगा। गृह मंत्री से जब एक पत्रकार बात करता है कि हिंदू राष्ट्र को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो अमित शाह कहते हैं नहीं, इस देश में हिंदू राष्ट्र हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो देश के संविधान को मानते हैं। नहीं, उनका जो एजेंडा है वो छुपा हुआ एजेंडा है, जो सबको पता है। बंच ऑफ थॉट्स है जो उनकी लिखी हुई है, जो गोलवलकर जी की किताब है बंच ऑफ थॉट, उसमें क्लियर लिखा हुआ है सारे, उन्होंने संविधान वगैरह उन्होंने अपना बना के रखा हुआ कि हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इनका जो दांत कहता है, हाथी के दांत दिखाने के और करने के कुछ और है। तो कहते हैं मुंह में राम बगल में चोरी, इनकी वो इनकी प्रवृत्ति रही है। ये प्रवृत्ति इनकी कभी भी वो ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि विचारधारा उनकी विचारधारा है, ब्राह्मणवादी विचारधारा है, वो सनातनी विचारधारा है। वो तो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हाँ, तो हम जितने से ज्यादा से ज्यादा हम अपने लोगों को बाबा साहब की विचारधारा, फूले साहब की विचारधारा को फैला सकें, तो इस मुस्लिम मूवमेंट को जो इन्होंने अम्बेडकर बात को कैसे देखते हैं? वर्तमान में अम्बेडकर बड़ी तरक्की मतलब फैल रहा है। संगठन पे थोड़ा विघटन हुआ है, लेकिन विचारधारा लोगों तक पहुंच रही है। चाहे भाई उनका वही क्रांति प्रतिक्रांति आ गई। संगठन को उन्होंने कई संगठन को तोड़ा, बामसेव के संगठन को तोड़ा। अभी लेटेस्ट मैं देख रहा हूँ, अभी जो भावादस का संगठन है उन्होंने वो वाल्मीकि का संगठन उसको तोड़ दिया। अभी हमारे लोग जो झंडे और डंडे के पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो लड़ाई, जबकि जो मतलब मनुवादी जो लोग हैं जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं, बाबा साहब की मूवमेंट की तरक्की कर रहे हैं, तो वो वाल्मीकि लोगों को अलग से विचलित कर देते हैं। अभी जैसे वहां पे पंजाब के अंदर ये वाल्मीकियों ने क्या कहते हैं, लाल झंडा नीला झंडा का ये करा, जबकि क्या कहते हैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर संतों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो लाल झंडा है वो 1901 में स्थापित हुआ था और 1925 में आरएसएस का संगठन बना। तो ये नीले झंडे वाला लोग आते हैं, ये तो आरएसएस के साथ मिले हुए हैं, जबकि आरएसएस 1925 में बना और 1901 में झंडा, पहले लाल झंडा स्थापित हो गया। तो ये सतगुरु ज्ञाननाथ जी ने और उनके जो गुरु थे मुंशी राम जी जे थे, उन्होंने पहले ही उन्होंने वो स्थापित किया था। तो ये जो झंडा है, जबकि भावादस के जो हमारे पद सर्वोच्च क्या कहते हैं असुर साहब जी, द्वैती देव सिंह द्वैती जी ने कहा है कि ये जो झंडा है ये कौम का झंडा, मंदिर का झंडा है। हमारा संगठन का झंडा वो नीला झंडा है, लेकिन वो सिर्फ कारपोरेशन के वो सीमित रहना चाहते हैं। एक्चुअली जो लड़ाई है वो कारपोरेशन की लड़ाई है, वो कारपोरेशन की चेयरमैन की लड़ाई है, इसलिए उनका प्रभुत्व है, वो वहां पे रहना नहीं चाहते। और संतों का जो मत है वो अलग है, और यही संतों के मत को और जो कौम जैसे जागरूक हो रही है बाबा साहब की मूवमेंट को उन्होंने मिला दिया, और यही बनुआ चाहता कि आपस में ये लड़ते रहे। चलिए, तमाम लोगों को क्या कहना चाहिए जो आपको सुनते हैं लगातार? अब मैं ये सोचता भी जो मूवमेंट चल रही है, जो बाबा साहब की मूवमेंट चल रही है, उसी के साथ ही उनको लगना चाहिए। झंडे डंडे की लड़ाई छोड़ दो, ये चेयरमैन वगैरह की जो लड़ाई है, या सफाई कर्मचारी का चेयरमैन बना देंगे, पैसा आपको मिल सकता है लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। आपको वो पद दे देंगे लेकिन पावर नहीं देंगे, पावर उनके पास रहेगी। जैसे सफाई कर्मचारी यूनियन का कोई भी नेता हो, उसके पास वो पद दे देंगे, अभी चेयरमैन बन गए, लेकिन उसको कोई संवैधानिक अधिकार होता है लेकिन वो देते नहीं है, उनके पास पावर अपने हाथ में रखते हैं। तो हम कभी भी है वो हमारे हित में वो काम नहीं कर सकते। हमारे हित के लोग, हमारा ही आदमी हमारा हित कर सकता है।